तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैंने कुछ कमेंट उठाए हैं। मैं उस सभी कमेंटों के मैं जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों के मैं आज से इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हो, तो आपको भी इसी वीडियो के अंदर आपके जवाब मिल सकते हैं। तो पहला कॉमेंट है कि सवालाख मंत्र आँखें खुली रख के कर सकते हैं क्या? तो अगर आप सिर्फ सवालाख मंत्र का जाप अगर आपको पूरा करना है तो आप आसन पे ज़रूर बैठे, और आसन पे बैठने के बाद सामने किसी भी देवी देवता की तस्वीर रखें और आप आंखें खुली रख के ध्यान वहाँ यानी कि उस तस्वीर पे लगाए। उस देवी देवता की जो तस्वीर है उनके ऊपर ध्यान लगा के आप आंखें खुली रख के भी जाप कर सकते हैं, यानी कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप आंख बंद करके आप जाप करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब आप आंखें बंद करते हैं और ध्यान यहाँ पे लगाते हैं तो आपको जो ध्यान की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ में मंत्र जाप भी होता रहता है। यानी कि ध्यान और मंत्र जाप इन दोनों की प्रैक्टिस एक ही साथ में हो जाती है। और जब आँख खुली रख के करते हैं तो सिर्फ आपके जो मंत्र जाप है उसी का आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप आंखें बंद करके करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बोल के बहुत लोग बोलते हैं कि बोल के करना है कि मानसिक जाप करना है। देखो, बोल के करेंगे तो आपका जो ओरा है वो स्ट्रांग बनता रहेगा, जाप आपके शरीर में बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप मन के अंदर करेंगे यानी कि मानसिक जाप करेंगे तो आपके विचारों की शुद्धि हो जाएगी, आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेगा। आपके मन में दया भावना यानी कि ऐसे विचार, अच्छे विचार आने लगेंगे और आपका जो मन शुद्ध हो जाएगा, तो आपको उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो आप आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पे लगाए और मानसिक जाप करें, ये सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। वैसे आप आंखें खुली रख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कमेंट है, क्या हम जाप ज़मीन पर या फिर कुर्सी पर कर सकते हैं? तो ज़मीन पे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे भी कर सकते हैं। ज़मीन पे जब भी आप जाप करें तो आप आसन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आसन लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है आपको कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले मंत्र जाप आपके शरीर में बढ़ता है, और शरीर में बढ़ने के बाद ब्रह्म रत्न से वो बाहर गिरता है। यानी कि जो वही मंत्र जाप आपका शरीर फुल होने के बाद यानी बढ़ने के बाद जब यहाँ से यानी कि ब्रह्म रत्न से जब बाहर गिरता है तो वही जाप का यानी कि आपके शरीर के आजू बाजू में जो ओरा है वो बनने लगता है। स्टार्टिंग में 3 गोले बनते हैं। शुरुआत में जो 3 गोले बनने का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही लंबे समय तक रहता है, यानी कि कम से कम 15 दिन 1 महीना 15 दिन या 1 महीना लग जाता है इन 3 गोलों को बनने में। जो ज़्यादा रेगुलर कम से कम 3 घंटे जाप डेली करता है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप आसन लगाएंगे तो बहुत सारा फायदा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप आसन नहीं लगाते तो क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो मंत्र जाप है, ऐसा कहा जाता है कि इंद्र भगवान चुरा लेते हैं, यानी कि वो ले लेते हैं। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण रहता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रहता है, उसके कारण भी आपको जाप नहीं लगता है। इसके लिए आसन ज़रूरी है। और कुर्सी पे आप जाप कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में जब सवालाख मंत्र का जाप संकल्प लेके कर रहे हैं तो आप कुर्सी का यूज़ ना करें। आप डेली के 3 घंटे ऐसे, और अगर आपको 24 आवर्स अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप कैसे भी कौन सी भी अवस्था में कर सकते हैं। कुर्सी पे भी कर सकते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, ऐसा किसी भी प्रकार से आप जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़मीन पे कर रहे तो आसन ज़रूर लगाएं, और कुर्सी पे बैठ के भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो स्थिति है यानी कि जो कमर जो है, आप यानी कि आप हमेशा सीधी कमर करके ही बैठे, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा कमेंट है दोस्तों कि क्या दिन में किसी भी टाइम 1-1 घंटे जाप कर सकते हैं कुल 3 घंटे तक यानी कि डेली? तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जब भी आप यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप दिन में कभी भी 3 घंटे आपको पूरे करने हैं। जैसे कि आपको अगर 3 घंटे पूरे करने हैं जाप, तो आप 1-1 घंटा करके 3 घंटा कर सकते हैं। जब भी आप जाप करें 1 घंटा रेगुलर बैठे ही बैठे, आप पूरा बैठना ही बैठना है। आपको 1 घंटे से कम नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो समय रहता है 45 मिनट का रहता है। जो साधक 45 मिनट तक
आंखें बंद करके मंत्र जाप करता है और ध्यान यहाँ पे लगाता है तो उसकी जो स्पीड रहती है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जागृत और थर्ड आई की जो स्पीड रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो जल्दी ही अनुभव करने लगते हैं। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं, यानी कि अगर सुबह आपने 1 घंटा बैठ गए, फिर दोपहर में बैठ सकते हैं, फिर शाम को 1 घंटा, ऐसे 3 घंटे आप जाप कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चौथा कमेंट आया है दोस्तों कि कौन सी दिशा में बैठ के जाप करना है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप उत्तर दिशा में बैठे या फिर पूर्व दिशा में, पश्चिम में, ऐसी कोई भी ऐसे नियम नहीं है कि आपको यही दिशा में बैठना है, यानी कि यहाँ पे बैठेंगे तो ये ऐसा जल्दी होगा, यहाँ पे बैठेंगे तो जल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि दिशा का ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। आपके घर में मंदिर होगा, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो क्या करें कि आपके घर पे जो मंदिर है, आप मंदिर के जस्ट सामने वाली दीवार के बाजू में आप अपना आसन लगाए, पीछे तकिया लगा दे और वहाँ पे आप ऐसा बैठ सकते हैं। सामने मंदिर, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वो दिशा सबसे बेस्ट होती है। लेकिन आप कौन सी भी दिशा में बैठ सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार का। 5वां कमेंट, आँख फड़कने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आँख फड़कने का जो रीज़न है, बहुत अलग अलग तरीके से वो आँखें फड़कती है। एक देखा रहेगा आपने कि कभी भी आप जैसे कि कुछ काम कर रहे हैं या दिनचर्या के अंदर आपकी आँख फड़कती है, आपने देखा रहेगा ये ऊपर वाला यहाँ से फड़कता है या फिर यहाँ से, यानी कि खुली आँख में जब आँख फड़कती है तो उसका एक संकेत रहता है। यानी कि आपके साथ ये बहुत सारा देखा, कभी ये ऐसा अलग अलग संकेत लेडीज़ को और जेंट्स को अलग अलग रहता है, वो आपको ही पहचानना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आप जो डेली रूटीन में जो, यानी कि आपने देखा रहेगा कि आप, यानी कि जब आप ध्यान में बैठते तभी नहीं, ऐसे ही खुली आंखों से चलते फिरते जब आँख फड़कती है तो ऐसा लगता, ऐसा कुछ संकेत होता है, यानी कि या तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो ये आंखें फड़कती है, या कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, अच्छा या बुरा, यानी कि ये आपको ही पहचानना पड़ेगा। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपकी ये आँख अगर 1-2 दिन फड़क रही है तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है आगे, फिर आपको कंफर्म करना है और उसी के आधार पर, यानी कि ये एक अलग हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप और ध्यान में बैठते हैं तब आपकी आंखें फड़कती है, वो ज़्यादा करके यहाँ से नीचे से फड़कती है, और या फिर आंखें जो ब्लिंक करती है, दोनों आंखें ब्लिंक करती है। तो उससे क्या होता है कि शुरुआत में ये नहीं होता है, ये जब मंत्र जाप आपके शरीर में भर जाते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, तब ये चीज़ होने लगती है। यानी कि मंत्र जाप से आपके शरीर में ऊर्जा भरती है, और जब ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो जाता है तो आँख फड़कती है, यानी कि जब आँखें बंद करती है तो आँखें ब्लिंक करती है। ये देखिए, ऐसा देख रहे मेरे, देख सकते हैं आप, ऐसे इसी तरह से आंखें जब ब्लिंक करती है, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा अपने शरीर के अंदर, ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो आंखें ब्लिंक करती है, और ये आपकी भक्ति भी दर्शाती है, और आप कितनी भक्ति कर रहे हो उसके ऊपर भी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके जितने भी कॉमेंट हैं उन कॉमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।